कि आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई। आपकी भी शादी हो चुकी है? नहीं। अच्छा, नहीं हुई है। लाइन में लगे हुए हैं। अभी तो मुख्यमंत्री से मिल चुका है, अब प्रधानमंत्री से मिले। पारा सिटिंग थ्रोबॉल में झारखंड के 8 खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया है और सम्मान के रूप में राशि दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। खेल मंत्री थे, सचिव थे, कई और लोग थे। ये देखिए, ये प्लेयर हैं जिनके चेहरों को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो राशि उन्हें मिली है वो राशि उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी और राशि मिला है, ऐसे में वो कितने खुश हैं, क्या कुछ देखते हैं आगे का फ्यूचर, उस मुद्दे को लेकर हम लोग बात करेंगे। महिमा, पहले भी आपसे बात हुई है, आप लोगों के चेहरों को देख कर पता लग सकता है कि आप लोग राशि मिली है तो काफ़ी खुश लग रहे हैं। हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं कि ये राशि हम लोग को फर्स्ट टाइम मिला है। इससे पहले हम लोग को कितना ज़रूरी हो जाता है? ये तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो घर में मेहनत करते हैं, उस अपना खर्च करते हैं, तो आज जमा मिल रहा है तो हम लोग बहुत खुश हैं। हेमंत सोरेन से कहना चाहते हैं कि हमें और इसी तरह सम्मान दे आगे भी। घर वाले क्या कुछ कह रहे थे? इससे ये पहला अवसर है जब इस तरह का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, राशि दी जा रही है। घर वाले कह रहे थे, मतलब पहले से कह रहे थे कि एक दिन होगा होगा बोल करके, आज का वो दिन पहुंच गया। इसीलिए हम लोग आज का इस दिन को देखने के लिए हम लोग इतना दिन से तपस्या कर रहे थे, वो आज कह रहे धीरे धीरे एक मुकाम मिल रहा है। हाँ, एक मुकाम बन रहा है। हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी बाय सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में और आगे बढ़े। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में हम लोग नीचे नहीं, हम लोग और ऊपर चढ़े। जैसे अभी हम लोग जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, हम लोग को देख करके और भी जो झारखंड में है वो दिव्यांग भी अपना हौसला कायम करे, वो हम लोग को देख करके वो भी आगे बढ़े। खेल में केवल नहीं, कोई भी ये में जा सकते हैं, लेकिन अगर जो खेलना चाहते हैं, हम उन लोग से कहना चाहते हैं कि वो हमें देख करके अपना जो लड़खड़ाता कदम है उसको नीचे नहीं ऊपर उठाने का। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक मिले, अब उनसे प्राइज मिले। हाँ, अभी तो मुख्यमंत्री से मिल चुका है, अब प्रधानमंत्री से मिले। इस तरह का अवसर लगातार मिलता रहेगा। हाँ, हम चाहते हैं कि ये मिले आगे भी। आप बताइए, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है कि पहली बार हम लोग को सबके सामने हम लोग को भी इस समारोह में शामिल किया गया। इसके लिए हेमंत सोरेन हमारे मुकेश सर को बहुत बहुत दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोग को इस समारोह में अब बुलाने का निमंत्रण मिला है। उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक पारा एथलीट के नाते इस तरह पार्टिसिपेट करना और ऐसे में इस तरह का आयोजन होकर सम्मान देना। बहुत बड़ी बात है ये, पर पहली बार है कि फर्स्ट हमको लगता है कि सब दिव्यांग में हम ही लोग को फर्स्ट मिल रहा है इस बार इस समारोह में। बहुत गौरव की बात है इसके लिए। क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि इसी तरह सरकार हम लोग की मदद करे ताकि हम लोग आगे और अच्छा कर सके और बेस्ट करें। और अच्छा कर सके, बेस्ट कर सके। ये बताइए, सरकार की ओर से आप लोगों को आज सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? इस तरह का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए। जी, इस तरह से आयोजन लगातार होते रहना चाहिए और ये बहुत खुशी लग रहा है आज की हमारे टीम को इतना सा सम्मान राशि मिला है। ये बहुत ही खुशी की बात है और इससे लोग और प्रेरित होंगे और खिलाड़ी भी हमारे साथ खेलने के लिए आएंगे। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो नहीं आ पाते हैं इस खेल में। बहुत सारे या तो संसाधन नहीं होता है या उन्हें जानकारी का अभाव होता है या फिर सपोर्ट नहीं मिल पाता है। क्या लग रहा है? सबसे पहले तो सपोर्ट के वजह से ही लोग के जाएंगे। उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि कुछ सपोर्ट नहीं है, झूठ का भी टाइम वेस्ट करेगा, इस तरह से लोग सोचते हैं, इसी कारण से नहीं आते हैं। इस तरह से अगर सपोर्ट मिलने लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि खिलाड़ी यहाँ सामने आएंगे। और दिव्यांग होना भी एक तरह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं, उस वजह से भी लोग नहीं आने चाहिए। जी जरूर, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि दिव्यांगों को इधर उधर जाने आने में इसलिए थोड़ा सा परेशानी होता है और इस कारण से लोग नहीं आ पाते हैं। और अब अगर इस तरह से लोग जान रहे हैं कि आज ऐसा सम्मानित होता है तो लोग आवश्यक बात है कि किसी तरह से ना किसी तरह से पहुंचने का प्रयास करेंगे। कैसा मतलब कितना हार्ड हो जाता है, कितना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा दिव्यांग के लिए?
देखिए आप दिव्यांग के आप हैं तो एक्सपीरियंस करते जी। हैं, तो ऐसे लोग जो आना चाहते हैं क्या कुछ किस तरह से उसको हैंडल करेंगे चुनौतियों को? देखिए इसमें थोड़ा सा परेशानी तो होता है, लेकिन उस परेशानी को दूर करने से ही हल मिलेगा। जब तक आप सोच के बैठिएगा कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बस दिव्यांग है, दिव्यांग की तरह रहना है, घर में बैठना है, बस ऐसे ही रहना है, तो लाइफ में कुछ आप नहीं कर पाएंगे। जब तक अपना सोच को नहीं चेंज कीजिएगा तब तक आपको सोच चेंज करना पड़ेगा। सोच जैसे ही चेंज होगा आपका कि हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप कुछ कर सकते हैं। सोच बदलना होगा तभी आपकी तकदीर बदलेगी, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन था, आप लोग को सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? पहले भी आप लोगों की मुलाकात हो चुकी है। जी, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और तहे दिल से हमारे मुकेश सर और झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमें 6 लाख पुरस्कार राशि दिए हैं, ताकि हमारे जैसे दिव्यांग और भी अच्छा खेल पाए और आगे बढ़ते जाए। अच्छा लगता है? जी, बहुत अच्छे लगते हैं। घर वाले भी हमारे इस 6 लाख पुरस्कार ये सुन के बहुत अच्छे होंगे। अभी तक तो हमने नहीं सुनाए हैं, नहीं बताए हैं। गांव के लोग भी अभी तो नहीं पता है, लेकिन ये खुशी देख के बहुत अच्छे लगे मुझे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत मतलब बहुत खुशी लग रहा है आज, और अब आगे बहुत आगे तक जाना चाहते हैं और अपना देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, और हमारे सरकार को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहते हैं। आगे और अच्छा से मेहनत करेंगे, देश के लिए और मेडल लाएंगे। ये नेशनल था, अब इंटरनेशनल मेडल होगा। जी, इंटरनेशनल मेडल लाएंगे, नहीं बोलना चाहते। क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत खुश हूँ कि आज हम लोग को फर्स्ट टाइम हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिला, जिससे हम लोग को भी प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम आगे नेशनल के लिए गोल्ड मेडल लाने का कोशिश करें और इंटरनेशनल तक जाने का कोशिश करेंगे। और झारखंड सरकार को धन्यवाद कहते हैं, और हमारे मुकेश कंचन जो कोच सर है, हमारे कोच सर है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अच्छा लगता है ना, चुनौती है कहीं ना कहीं, पारा जो रहते हैं एथलीट रहते हैं उनके लिए चुनौती होता है, दिव्यांग होना एक तरह से चुनौती, इस तरह खेल में करना हर चीज। हाँ, चुनौती तो बहुत तरह से आता है, मतलब कि हम लोग को आने जाने का प्रॉब्लम होता है, या ग्राउंड आने जाने का होता है, या तो परिवार भी सपोर्ट नहीं करती है किसी को, इसलिए बहुत सारा चुनौती होता है। तो हम लोग को बाहर जाने के लिए आर्थिक सपोर्ट भी नहीं मिलता है, कभी कभी परिवार का भी उतना स्थिति अच्छा नहीं रहती है, जो आर्थिक स्थिति नहीं मिलती है ना अच्छा से, तो हम लोग को बहुत सारा ये सब का प्रॉब्लम होता है। अच्छा लगता है अब इंडिया की तरफ से, अब जो है आप बाहर जाती हैं, इंडिया की तरफ से खेलती हैं, अब इंडिया का आप लोगों को देखिए लिखा भी हुआ है इंडिया। हाँ, बहुत खुशी होती है कि हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं और अपना झारखंड सरकार का नाम भी रोशन कर रहे हैं, और इंडिया के टीम से हम खेलते हैं, तो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस होता है। आप बताइए कैसा लग रहा है झारखंड के मतलब कुछ ट्राइबल एरिया से, कौन सा जिला से? लोहरदगा जिला से हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पारा सेटिंग वॉलीबॉल में हम लोग ये करते हैं, और हम सरकार को बहुत बधाई देना चाहते हैं, क्या कि आज हम लोग को फर्स्ट बार चेक मिला है, इसलिए आपसे कहीं ना कहीं जो आपके ज़िले के लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, प्रेरणा लेंगे। हाँ, मतलब कि इससे पहले भी चर्चा तो होती होगी कि वो गई है विदेश खेलने, वो गई दूसरा राज्य खेलने, अभी भी चर्चा होगा कि मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया जा रहा है, गांव में तो चर्चा होता होगा। हाँ, गांव में तो चर्चा, लोहरदगा में चर्चा होता है इसके बारे में। क्या बोलते कि मतलब कि जयश्री गई है ये बॉल सेटिंग, पारा सेटिंग वॉलीबॉल खेलने। हस्बैंड क्या कहते हैं? पसंद है कि नहीं उनको? पसंद है। मना करते हैं हस्बैंड? नहीं, मना नहीं करते, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं जाओ खेलने विदेश। हाँ। आप हंसी बहुत जोर से, क्या बोले? हस्बैंड के नाम लेने पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। संजय उरांव। मिस करती हैं जब जाती हैं बाहर। हाँ। यही वजह कि आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई।
मतलब सपोर्ट पूरा रहता है फैमिली के, ससुराल वालों का? हाँ, ससुराल वालों को पूरा सपोर्ट। ससुराल वाले क्या कहते हैं? जाओ ऐसे बोलते हैं, जा बोलते हैं। उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि उनकी बहू अच्छा काम कर रही है, देश पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा खेल रही है, मेडल ला रही है देश के लिए। हाँ, इसलिए मेरी सास लोग भी पूरा सपोर्ट करते हैं कि जाओ खेल के आना, अच्छा से जीतो, नाम रोशन करो। आपको भी मिला? सॉरी, सुना ही नहीं दिया। मेडल मिला, जो मेडल मिला था आपको, आज आप लोग को सम्मानित किया गया जी, ऐसा लग रहा है? इस तरह का सम्मान समारोह यूजुअली कम ही होता है। एक्चुअली पहली बार हुआ है इस तरह का समारोह और इसके लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है और सरकार से यही निवेदन है कि इस तरह का समारोह मतलब लगभग हर साल एटलीस्ट होता रहे, क्योंकि गेम्स तो हर साल ही होते हैं और कुछ ना कुछ मेडल्स तो आ ही जाएंगे और ये राशि पा करके मतलब पूरा उम्मीद है कि हम लोग आगे और बढ़ेंगे और मेडल्स लाएंगे। तो मतलब बस सरकार से है निवेदन कि वो सपोर्ट करे और बस दिल से थैंक यू कि उन्होंने हमें ये राशि प्रदान किया। घर वाले क्या कुछ कहते हैं? हस्बैंड क्या कुछ कहते हैं? हस्बैंड ऐसे प्राइवेट जॉब ही करते हैं और मैं तो जुड़ी हूँ, मतलब शादी से पहले से खेल से जुड़ी हूँ, तो मतलब अपने मायके और ससुराल दोनों की ओर से मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। कोई रोक टोक नहीं? जी नहीं, खुल कर खेलिए। बिल्कुल और गोल्ड भी खुल कर लाइए। बिल्कुल। आप बताइए। मेरा नाम प्रतिमा तिर्की है, मैं कांके की रहने वाली हूँ और पहले तो मुकेश सर को थैंक यू बोलेंगे क्योंकि उस फील्ड में लाने वाले वो वही शख्स है जो आज पूरे दुनिया हमको जान रहा है और मैं इस टीम की कोच कप्तान भी हूँ, जिसके लिए सर को भी धन्यवाद देंगे और हेमंत सरकार को तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं क्योंकि आज ये छोटा सा राशि को लेके आज हम बहुत इंटरनेशनल तक हम लोग जा सकते हैं। एक छोटा सा मदद ही हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है, जिसके लिए सर को बहुत दिल से थैंक यू। आपकी भी शादी हो चुकी है? नहीं नहीं हुई है? लाइन में लगे हुए हैं, कभी ना कभी चलती गाड़ी है हो ही जाएगी। खेल जैसा है वैसा जिंदगी। फोकस खेल पे है, पहले देश आता है उसके बाद। हाँ, थैंक यू बोल रहे और कुछ नहीं। आप बताइए, मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं आज सम्मान मिला है, बहुत स्तर से जूझते रहे हैं, सपोर्ट नहीं मिलता है, अपने सपोर्ट से ही आगे बढ़ के इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेले हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी खेले हैं, आज सम्मान प्राप्त हुआ है, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इन बच्चों के साथ साथ सरकार को भी बधाई देता हूं कि सरकार ने इस तरीके का कदम उठाया है। सरकार को इसलिए बधाई है कि सरकार जब इस तरीके का कार्यक्रम करती है तो अब इसके बाद आज आप देखेंगे कि पैरा खिलाड़ी यहाँ पर लगभग 10 पैरा खिलाड़ी आए थे, 8 है, एक स्विमिंग का बच्चा है, एक टाइकांडो का बच्चा। पर इसके बाद जब आएंगे तो सैकड़ों की संख्या में आएंगे, क्योंकि जब आप किसी को राशि देते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, तो उसके बाद बच्चों में एक उम्मीद जगती है। तो आज जो मुख्यमंत्री जी ने है एक उम्मीद का दिया जलाया है और निश्चित तौर पे इसका प्रकाश राज्य के सभी दिव्यांगजनों तक पहुँचेगा और मुझे लगता है कि सिर्फ ये सम्मान हम लोगों का नहीं है, ये सम्मान झारखंड के 12.5 लाख जो दिव्यांग हैं उनका सम्मान है। ये सभी बच्चियाँ उन महिलाओं, उस दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व करती है और आज हमारी बच्चियाँ को यहाँ मिला है। बॉयज़ अभी कोई मेडल नहीं लगा था, उम्मीद करते आगे चल के जब इस तरीके का खबर कल के पत्र में छपेगा, आपके मीडिया के माध्यम से चलेगा, तो झारखंड में जितने दिव्यांगजन हैं वो समझेंगे इन चीज़ों को और अब इस जो दिव्यांग खेल कूद था अब इसका विकास होगा, पैरा ओलंपिक का यहाँ से विकास होगा, मुख्य धारा से लोग जुड़ना आरंभ करेंगे। पहले एक व्यक्ति सिर्फ जिद था, एक मैं अकेला जिद्दी था, अकेला चल रहा था, कुछ बच्चों को समझाया, कैसा किया, ऐसा होगा। एक सपना मैंने देखा था 2000 जब इन लोगों को 16-17 में मैंने चयनित किया था, तो उस समय अकेला मैं सपना देखने वाला था। आज इन सारे बच्चों जितने खुश हैं उन सभी को मिला के मैं अकेले उतना खुश हूँ, क्योंकि मैंने जो सपना देखा था, मैं जो इन लोगों को आश्वासन देता था
कि सरकार एक दिन बात सुनेगी, सरकार आपकी समस्याओं को समझेगी, सरकार आपको सम्मान देगी, राशि देगी। वो आज सरकार ने दिया। इसलिए मुझे लगता है कि जो 6 और 7 साल का मेरा मेहनत है वो आज जाकर इतिहास रच रहा है और यही परिणाम है कि आज सरकार भी इन चीज़ों को समझी। चूँकि लगातार पैरा सिटिंग वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, क्रिकेट, कबड्डी, बास्केट, लगातार मैंने झारखंड से टीम को भेजना आरंभ किया और हमेशा पैरा जो नाम है वो यहाँ पर चमकता रहा। अभी इसी ये में पैरा ओलंपिक ने हम लोगों को नया अध्यक्ष के रूप में कमल अग्रवाल जी को भी दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि यंग भी हैं और चूँकि पहले ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी भी रहे हैं, तो हम सब खिलाड़ियों का, ये जो बच्चे हैं इनकी खिलाड़ियों को दर्द को समझते होंगे और आगे चल के हमको लगता है कि झारखंड में बहुत अच्छा काम होगा। आज मैं सिर्फ किसी प्रकार का सरकार को कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ मैं उनको धन्यवाद करूँगा, उनको भी बधाई दूंगा और अपने सारे बच्चों को बधाई देता हूँ कि यहाँ से आपके उज्ज्वल का आज दीपक जल गया है। अब आप जितना प्रकाश फैलाना चाहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाए, जहाँ भी आप जाना, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना है, नेशनल गेम में जाना है, जहाँ जहाँ सरकार आपके साथ खड़ी है। अब क्या कुछ इस सम्मान समारोह में सभी हमारे कितना ज़रूरी हो जाता है एथलीट्स? देखिए, ये पहला उम्मीद है और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है खेलने के लिए। बहुत सारे गेम में हमने पार्टिसिपेंट्स किया है, चाहे वुमेन्स हो या मेंस टीम हो। हमने हमेशा झारखंड के तरफ से नेशनल में प्रेजेंट किया है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमने इंडिया के लिए खेला है। तो ये पहली बार है पूरा झारखंड में, जब से झारखंड गठित हुआ है, बना है, उससे लेकर आज ये मतलब 23वां साल में पहली बार पैरा एथलेटिक्स को इस तरह का सम्मान दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में जो हमारे और दिव्यांग भाईजन है, बहन है, जो खेल को लेकर के बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं कि हम खेलने से हमारे लिए वो जो सम्मान है या सम्मान के रूप में जो भी है सरकार की तरफ से वो मिलेगा नहीं मिलेगा, उनका उतना सोच नहीं होता है। लेकिन आज इन्होंने वो कामयाब करके दिखाया है और सरकार को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो राशि दी है उस राशि का हमने यूटिलाइज़ करने का जो प्लान है वो बहुत सारे चीज़ों में है, खेलों में है। तो हम चाहेंगे कि आगे भी सरकार हमारे लिए कुछ सोचे और बेहतर सोचे। धन्यवाद। आपका क्या कुछ योगदान रहा है पूरे अगर खिलाड़ियों की बात? मैं खुद भी पैरा खिलाड़ी हूँ और स्टेट में मैं पैरा बैडमिंटन में चैम्पियन हूँ और राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ पैरा का। मैंने 40 सालों से बैडमिंटन खेली है, 40 वर्षों से। भारत के झारखंड के बहुत सारे IAS IPS मेरे साथ साथी रहे खिलाड़ी के रूप में। और इस बीच में मेरे मन में जब भी मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में जाता था खेलने के लिए, हमारे साथ साथी भी जाते थे, जितनी भी बच्चियाँ हैं हमारे साथ बैडमिंटन में भी प्रतियोगिता में सहभागिता लेने के लिए हमारे साथ गई हैं, तो हम लोग देखते थे कि दूसरे स्टेट में बहुत सारी सुविधाएं दूसरे स्टेट में देर मिल रही है, किंतु हम लोगों को कहीं मन में रहता था कि हम लोग कहीं वंचित हैं। किंतु इस साल हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरह से ये एक नई पॉलिसी बनाई है, खेल नीति नई बनाई है, और इस खेल नीति में ये जो नया खिलाड़ी और प्रशिक्षकों को सम्मान समारोह जो लाया है या प्रोग्राम जो लाया है, ये हमारे मन के लिए एक आंदोलन है। हम खिलाड़ियों के लिए एक उत्साह भरने वाला कदम है। मोटिवेशन मिलेगा और प्रेरणा मिलेगा कि आगे और इस तरह के खेल में भाग ले, अच्छा परफॉर्म करे राज्य के लिए, देश के लिए। जी, यह है कि यह खिलाड़ियों में एक इतनी बड़ी अंदर में उम्मीद जगेगी, क्योंकि खिलाड़ियों को झारखंड में, मैं भी खुद भी, हम लोग क्या है कि अभाव की स्थिति में हम लोगों के पास खेलने की, सामान खरीदने की भी क्षमता नहीं होती है कि हम लोग सामान खरीदें। तो हम लोग, मुकेश जी, ऐसे कुछ लोग जो थोड़े वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, हम लोग आपस में सहयोग करके, किन्हीं से सहयोग मांग कर अभी तक हम लोग खिलाड़ियों की जो भी ज़रूरतें होती हैं वो करके, अब खिलाड़ियों को ये भी मन में होता है कि आजीविका क्या हो। खिलाड़ी हैं, परिवार के सदस्य हैं, या अगर शादीशुदा हैं तो बच्चे हैं, उनके प्रति भी दायित्व है। लेकिन खिलाड़ी को क्या चाहिए कि आज देश में ऐसा माहौल बना है कि अगर आप खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, तो आपको आजीविका की चिंता नहीं करनी होगी। आप आजीविका की, परिवार की चिंता न करें, आप पूरा अपना फोकस 100% खेल पर करें और प्रशिक्षण प्राप्त करें। तो हम लोगों को अच्छा प्रशिक्षण
और आजीविका की चिंता ना हो। और इस तरह से ये जो प्रोत्साहन राशि मिली है ये हम लोगों को काफ़ी आगे बढ़ने में मदद करेगी। झारखंड सरकार को तहे दिल से मैं अध्यक्ष पारा स्पोर्ट्स एसोसिएशन झारखंड, मैं इसी साल अभी नियुक्त हुआ हूँ, तो मैं तहे दिल से हेमंत सोरेन सरकार को और यहाँ के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का समारोह किया। और हम दिव्यांग खिलाड़ी जो कि जीवन में महसूस करते हैं कि कुछ भगवान ने हम लोगों में कुछ कमी दी है लेकिन कुछ अलग से प्रतिभा भी दी है, तो हम लोग समाज में अलग नहीं है, एबल बॉडी के साथ है, ऐसा महसूस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सम्मान के बाद कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला है उन खिलाड़ियों को, और यही वजह है कि खिलाड़ियों के चेहरे जो है खिल उठे हैं और उन्हें लग रहा है कि आने वाले समय में भी सरकार का इसी तरह से समर्थन मिलता रहेगा, तो वो इसी तरह से देश के लिए परफॉर्म करते रहेंगे, राज्य के लिए परफॉर्म करते रहेंगे और मेडल लाते रहेंगे। इस बाइस्कोप के कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।